Hey guys, welcome back. Today we are going to study about स्पेशल theory of relativity. ओके तो वैसे तो साइंस का हर एक जो टॉपिक होता है, चाहे आप फिजिक्स कंसिडर करो, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, उनमें कुछ ना कुछ उनकी एक अलग से इम्पोर्टेंस होती है. बट अगर आप स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हो, ओके, तो ये इसको स्टडी करने में आपको ऐसा लगे कि आप किसी और ही दुनिया के बारे में पढ़ रहे हो. अलग अलग चीज़ों के बीच का जो रिलेशंस होता है उसके बारे में आप इसमें स्टडी करोगे. अब जब हम बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ टाइम डायलेशन या फिर व्हाट इज़ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. तो ये सब क्या होता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अगर आप बात करो तो एक एक जगह से आप अगर किसी और एक फ्रेम में खड़े हो और कोई दूसरा बंदा किसी और फ्रेम में खड़ा है, तो किसी एक चीज़ की लेंथ वो दोनों अलग अलग बताएंगे. वो बोले कि इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है, जो भी उनके हिसाब से जो लेंथ का डिफरेंस आएगा वो. एंड अगर आप बात करो क्लॉक्स की, तो क्लॉक्स को भी अगर वो दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग फ्रेम से देख रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि जो क्लॉक का जो रेट है, जो रेट ऑफ मूविंग है क्लॉक का, वो डिफरेंट आ रहा है फॉर बोथ ऑफ देम. उसी तरह से ये जो हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसी के बेसिस पर हमारा जीपीएस सिस्टम बना हुआ है. और अगर हमारा ये जीपीएस सिस्टम न्यूटन्स के लॉ के ऊपर बना होता, न्यूटन के लॉज के ऊपर बना होता, तो ये उतना कुछ खास काम नहीं कर पा रहा होता. क्योंकि न्यूटन के लॉज की जो कुछ कमियां हैं वो अभी हम देखने वाले हैं कि वो हर जगह अप्लीकेबल नहीं होता है, राइट. तो हम देखते हैं कि एक्चुअली न्यूटन्स के लॉ कहाँ अप्लीकेबल है, कहाँ नहीं अप्लीकेबल है, और जिस फ्रेम में वो अप्लीकेबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसमें नहीं होते उसको क्या बोलते हैं. ये सब हमें लर्न करना है. दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आप कब बोलोगे कि कोई चीज़ रेस्ट पे है या मोशन पे है, राइट. इधर दैट इज इन रेस्ट और मोशन. आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, राइट. इसके लिए आप हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई और जेड एक्सिस, राइट. उसके ऊपर हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोजीशन को लोकेट कर लेंगे, उस पार्टिकल की पोजीशन को, राइट. जो पार्टिकल हो, बॉडी हो, जो भी हो, ओके. कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करेंगे, राइट. उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पहले पोजीशन लेंगे. इसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी जो लेंथ की स्केल है, राइट. लेंथ की स्केल है मतलब इस ग्राफ में आपके लिए जो 1 यूनिट की लेंथ क्या हो रही है, राइट. ओके. और एक टाइम स्केल होनी चाहिए कि कितने टाइम के लिए वो चल रहा है, या फिर टाइम क्या हो रहा है आपका वहाँ पर, राइट. तो इतना अगर आपके पास में एक लेंथ स्केल है, एक टाइम स्केल है, तो अगर इस पार्टिकल की जो पोजीशन है, ओके, वो पोजीशन इस टाइम के साथ में वेरी हो रही है. अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है और उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हो रहा है, सो यू कैन से दैट कि वो जो बॉडी है और जो पार्टिकल है, ओके, पार्टिकल और बॉडी जो भी है, दैट इज इन मोशन. और अगर उसके जो पोजीशन है, राइट, लेट से अगर ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा है, ओके, टाइम के साथ साथ अगर टाइम चेंज हो रहा है तो इस पोजीशन भी चेंज हो रही है, राइट. सो यू कैन से कि वो मोशन में है, राइट. और अगर पोजीशन उसकी वहीं की हुई है, टाइम चेंज हो रहा है बट द पोजीशन इज सेम, यू कैन से दैट इट इज इन रेस्ट, राइट. वो रेस्ट पोजीशन में है, राइट. तो एक्चुअली आप जब इसको लेंथ स्केल दे दे रहे हो, टाइम स्केल दे दे रहे हो और इसकी पोजीशन वगैरह आप डिफाइन कर रहे हो, राइट. तो इतना सब कुछ आप जब बता देते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसको बोल रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इस चीज़ का यूज़ हम अनजाने में बहुत बार डेली लाइफ में करते हैं, राइट. अनजाने में भले हम यूज़ करेंगे. लाइक लेट्स से अगर आप बोल रहे हो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, ओके, तो ट्रेन में बैठे हो और आपको आगरा जाना है, राइट. आप क्या बोलते हो, आगरा कब आ रहा है, राइट. आगरा आ गया क्या, या फिर आगरा चला गया क्या, ओके. इन केस अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे, ट्रेन आ गई क्या है, ट्रेन चली गई क्या, ओके, या फिर ट्रेन आने वाली है क्या है. तो उस तरह से जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कंसिडर करोगे. एक जगह पर अभी जो मैंने एग्जांपल बताया उस पर एक जगह पर आपका प्लेटफॉर्म था एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दूसरे केस में आपकी जो ट्रेन थी वो बन गई आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट. प्लेटफॉर्म ट्रेन इसमें से दोनों भी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है, और दोनों के अकॉर्डिंग जो दूसरा है वो चलेगा, राइट.
तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करता है। अगर आपसे कोई मंदिर का रास्ता पूछ रहा है राइट, कि भाई मंदिर कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से सीधा जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, सीधे से जाओगे मंदिर आएगा राइट। तो आप एक्चुअली उसको क्या बता रहे हो, आप उसको डायरेक्शन बता रहे हो वहाँ पर राइट, उस आपके अकॉर्डिंग बता रहे हो राइट, आपके कहाँ से कहाँ तक लेफ्ट जाएंगे, फिर वहाँ से राइट लेंगे राइट, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ, बट ये आपको मैं बेसिक में बता रहा हूँ कि एक्चुअली फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे राइट। इतना सब कुछ जब आप बता देते हो कि लेंथ स्केल क्या है, टाइम स्केल क्या है, तो उसके बाद आप उसको बोल सकते हो कि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर रहे हो राइट, कि एक्स वाई जेड एक्सिस बता दी, उसकी लेंथ स्केल बता दी, टाइम स्केल बता दिया राइट। अगर आपसे कोई मंदिर का रास्ता पूछ रहा है राइट, कि भाई मंदिर कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से सीधा जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, सीधे से जाओगे मंदिर आएगा राइट। तो आप एक्चुअली उसको क्या बता रहे हो, आप उसको डायरेक्शन बता रहे हो वहाँ पर राइट, उस आपके अकॉर्डिंग बता रहे हो राइट, आपके कहाँ से कहाँ तक लेफ्ट जाएंगे, फिर वहाँ से राइट लेंगे राइट, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ, बट ये आपको मैं बेसिक में बता रहा हूँ कि एक्चुअली फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे राइट। इतना सब कुछ जब आप बता देते हो कि लेंथ स्केल क्या है, टाइम स्केल क्या है, तो उसके बाद आप उसको बोल सकते हो कि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर रहे हो राइट, कि एक्स वाई जेड एक्सिस बता दी, उसकी लेंथ स्केल बता दी, टाइम स्केल बता दिया राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन का हमें एक एग्जाम्पल लिया था राइट, प्लेटफॉर्म का और एक ट्रेन का। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करो और एक ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करो राइट, तो तब क्या होता है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस F1 में आपको ऐसा लगेगा कि F2 जो है वो मोशन में है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस F2 में आपको लगेगा कि ये F1 मोशन में है, या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है, अगर F2 मूव कर रहा है तो आपको लगेगा ये रेस्ट में है राइट। तो कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक केस राइट। तो जैसे कि अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमने बात की, ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये जो होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इनर्शियल एंड द सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल राइट। अब ये जो वर्ड इनर्शियल है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है कि राइट, इनर्शियल, इनर्शिया राइट। इनर्शिया क्या होता था, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ओके, उसको बोलते थे हम इनर्शिया राइट। उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होने देता था, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे हम, इनर्शिया राइट। इनर्शिया कहाँ से आया था, इनर्शिया आया था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उससे आया था हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया राइट। वही है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। उसमें क्या बोला था कि जब तक आप एक बॉडी की फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ओके, फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो राइट, तो वो जो बॉडी है वो रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी। लेट्स से दिस इज सम बॉडी राइट, ओके, ये एक एग्जिस्ट कर रहा है अपने, या तो मोशन में, लेट्स से पहले इसको मोशन में कंसिडर करते हैं राइट। ये किसी किसी स्पीड से मूव कर रहा है राइट, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है राइट, और इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, जिस तरह से ये मूव हो रहा है उसी तरह से मूव होता चला जा रहा है राइट। इसके ऊपर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा, तो तब तक ये बॉडी मूव ही होता रहेगा राइट। टाइम खत्म हो जाए, टाइम तो खत्म नहीं होगा, बट इसकी मूवमेंट चलती रहेगी राइट। इन केस आप अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तब जाकर इसकी जो मोशन है राइट, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपने इसके अपोजिट लगाया, ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स राइट, तो वो मोशन में आ जाएगा, सॉरी रेस्ट में आ जाएगा। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में है राइट, तो जब तक आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, लेट्स से एक बॉल अगर आपने ज़मीन पर रखा है राइट, ये बॉल को आपने ज़मीन पर रखा है, तो जब ये तब तक मूव नहीं होगा, ओके, वो तब तक मूव नहीं होगा तब तक आप उसको उठाओगे नहीं, फेंकोगे नहीं, या फिर धक्का नहीं लगाओगे, तब तक के वो मोशन में नहीं आने वाला है राइट। दिस वाज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन राइट। और अगर इसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स जीरो है राइट, अब फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वो मोशन में नहीं आएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, उसका एक्सेलरेशन ही जीरो होगा अगर फोर्स जीरो है, ओके, उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो होगा राइट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसकी। तो उस तो जिस फ्रेम्स में हमारा जो
न्यूटन का एक फर्स्ट लॉ है, राइट, या फिर जो लॉज ऑफ मोशन है वो अप्लीकेबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिसमें अप्लीकेबल नहीं होती है उसको क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, राइट, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिफाइन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका न्यूटन्स लॉ जो है वो अप्लीकेबल होगा, दैट इज नोन एज inertial frame of reference। ओके, एंड इसका अपोजिट नॉन inertial frame of reference। अब बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की, जिससे आप समझ पाओगे कि इनर्शियल और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। ओके, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ओके, अगर आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हो रहे हैं, खाना खाना है आपको, डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट रखी हुई है। ओके, ये डाइनिंग टेबल पर आपकी एक प्लेट रखी हुई है। ओके, आपको खाना खाना है, आप यहाँ बैठे हो। ओके, जो यहाँ बैठे हो, तो क्या होगा कि अगर आप जब तक इस प्लेट के ऊपर पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, राइट, तो ये प्लेट के ऊपर जब तक आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं करने वाली, राइट। एंड सिमिलरली, अब ये तो एग्जांपल दिया मैंने आपको, जो हमने फर्स्ट लॉ देखा था इनर्शिया वाला। ओके, अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो मोशन में रहने वाला है, राइट। तो इन केस अगर आप एक बस को कंसिडर करो, आप एक बस में बैठे हो, एक बस के अंदर आप बैठे हो। ओके, सो दिस इज योर बस। ओके, आप इसके अंदर बैठे हो, आपकी जो क्या बोलोगे आप उसको, पहले की पोजीशन है, राइट, जिसमें आप ऑलरेडी बैठे हुए थे, वो कुछ इस तरह थी। ओके, और आपके पीछे कोई होगा, इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। माय ड्राइंग इज नॉट ऑल दैट गुड, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ओके, सो लेट्स से कि आपके जो ओरिजिनल पोजीशन है, राइट, आप कुछ इस तरह से बैठे हुए थे, अब बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, राइट। अब सामने में कुछ आ गया, कोई भी एक रुकावट आ गई, तो जो बस ड्राइवर है, ओके, उसने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया। अब ब्रेक उसने अप्लाई किया बस के ऊपर, राइट, आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए था जबकि। ओके, अब बस में बैठे होने के कारण क्या हो रहा है, आपका और ये जो बस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक हो गया, और आपके जो एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट्स थे, ओके, वो क्या हो गए? वो सेम हो गए। हम्म? इस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है, अब आप इस पोजीशन में थे, आपकी पोजीशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि आपके ऊपर फोर्स अप्लाई हो गया कुछ। ओके, आप सामने की तरफ कुछ इस तरफ आपका फोर्स अप्लाई हो जाएगा, राइट। आप कुछ इस तरह से बैठे थे, अब आपकी पोजीशन कुछ इस तरह हो गई, कुछ सामने की तरफ आपके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। सी, तो इस तरह से हो रहा है, कुछ फोर्स आपके ऊपर अप्लाई हुआ। सो दिस इज इट, कि इसके साथ में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब कनेक्ट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही फोर्स बस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वही फोर्स आपके ऊपर, उसकी वजह से आपके ऊपर चेंजेस आ रहे हैं। अब कई बार हम क्या करते हैं, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जो होती है उसको हम इनर्शियल समझते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है कि इसमें एक्चुअली हमारे फोर्स के लॉ है, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ जो है वो अप्लीकेबल नहीं होता है, इनर्शियल में होता है। तो इसमें हम कंसीडर करते हैं कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो अप्लीकेबल हो रहा है।
और ये जो जो ड्रिफ्ट हमारे ऊपर आ रहा है राइट, जो बस एकदम से रुक गई, ओके, जो बस एकदम से रुक गई, और ये जो फोर्स हमारे ऊपर जो आया, हम क्या बोलते हैं, वो एक इमेजिनरी फोर्स है, ओके, एक इमेजिनरी फोर्स है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो असली में एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, सूडो फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस को बोलेंगे सूडो फोर्सेस, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और हम उसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर इसलिए उसका मेंशन कर रहे हैं, ताकि हम जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है उसमें इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की तरह न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर पाए, और उसकी स्टडी और जो कैलकुलेशंस है वो कर पाए। ओके, सो इस वजह से हम सूडो फोर्सेस का यूज़ करते हैं।